So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. आज मच अवेटेड अकाउंटेंसी का वीडियो आपके सामने पेश करने वाला हूं। इस अकेले वीडियो में मैं पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको कंप्लीट करके दूंगा। इसके पहले मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तक सारे चैप्टर वन शॉट फॉर्मेट में आप तक पहुंचा दिए हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स हो, फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, फॉलोड बाय शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और आज हम लोग लेकर आए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक। तो चलो भाई, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर आई बिगिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये सारे नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने हैं तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट के सेक्शन के अंदर मैंने सारे नोट्स, जितने भी वीडियोस अभी तक पोस्ट कर रखे हैं, वो सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो भाई डाउनलोड कर लो और मजे से आप पढ़ाई करो। भाई देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बेसिकली मतलब क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया था, अब वक्त आ चुका है कि हम उन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करें। वापस करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, अब रिडेम्पशन ना कई तरह से होता है, इसके मेथड्स तो अलग हैं, और इसके ये भी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी कि हम किस किस सोर्सेस से डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन में सबसे पहली हेडिंग जो आप देख रहे हैं, यह है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। यह पहला टॉपिक होगा पूरी अकाउंटेंसी में जिसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको जरूर बताऊंगा, बिकॉज यहां की थ्योरी से आपके लिए एमसीक्यू बाहें फैलाकर बोर्ड इम्तिहान में इंतजार कर रहा है। तो चलो भाई देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। आओ बच्चा पार्टी देखा जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन नो प्रॉफिट्स आर सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इट इज कॉल्ड redemption out of capital. In such a case, no profits are transferred to DRR. भाई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जिसमें हमें प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा ट्रांसफर करना होता है बिफोर डूइंग रिडेम्पशन। लेकिन जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल से, उस केस में हमको कोई भी डीआरआर नहीं बनाना होता है। आगे क्या बोल रहा है? इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2013, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines requiring creation of debenture redemption reserve are as follows. अब क्या क्या हमको DRR के लिए बातें बताई गई हैं अंडर सेक्शन 71(4)? आओ देखते हैं। Listed companies are not required to create एनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी, जितनी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको डीआरआर नहीं बनाना है। हेंस दे कैन रिडीम ऑल द डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इसलिए वो सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल। A listed company is a company whose shares are freely traded on a stock exchange. तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, उनको डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकते हैं। आगे देखो, and unlisted companies are required to create DRR equal to at least 10% of the nominal face value of outstanding debentures out of divisible profits. अब देखो क्या बोल रहा है? Hence they can redeem 90% of their debentures out of capital. अब जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, मतलब वो कंपनीज जिनके शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो कम से कम 10% तो शेयर्स वो रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना? और बाकी के 90% वो डिबेंचर्स, शेयर्स बोल देता, माफी चाहता हूं, 90% डिबेंचर्स वो अपनी कैपिटल से रिडीम कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको 10% प्रॉफिट का हिस्सा डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। हाउएवर अभी मैं डीआरआर के ऊपर और डिटेल में बातें बताने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आउट ऑफ कैपिटल बात कर लिया, आओ जरा बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होगा। Redemption out of profit means that an amount equal to debentures outstanding, 100% of the nominal face value of outstanding debentures is transferred from divisible profits to a newly opened account named debenture redemption reserve account. अब मेरी बात सुनना, अगर डिबेंचर्स को हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम कर रहे होंगे,
उस केस में जितने के भी डिबेंचर्स हमको रिडीम करने हैं, पूरा अमाउंट आपको प्रॉफिट से डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये किसके अंदर होता है? जब सारे डिबेंचर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम किया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? फिर क्या लिखा? इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इट मींस दैट प्रॉफिट्स set aside for DRR is not available for payment as dividend but would be utilized to redeem the debentures. Thus, existing liquid resources of the company are not affected by redemption in this manner. अब अगर हमको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि हमको डिबेंचर्स को रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट, उस केस में आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? उस केस में आप जितने भी डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं पूरा पैसा प्रॉफिट से डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद रिडेम्पशन शुरू करेंगे। बस इतनी सी बात है। तीसरे केस पे आते हैं। एक्सक्यूज मी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। यही तो केस आने वाला है हमारे इम्तिहान में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है। दोनों केसेस यहां पर मर्ज होकर मिलेंगे। अब देखो क्या करना है। इट मींस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल, इफ एन अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट्स डीआरआर इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, देन 10% डिबेंचर्स विल बी कॉल्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड 90% डिबेंचर्स विल बी कॉल्ड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यही केस आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं बेटा, वो जितने के भी डिबेंचर्स उनके रिडीम करने बाकी रह गए हैं उसका 10% डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का 90% वो आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो मैं आपको ये बात बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताऊंगा भी। ठीक है, चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जरा वो भी देख लिया जाए। द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दैट इज डीआरआर, इज ऑब्लिगेटरी फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एन अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितने भी हमको मतलब अगर हमको डीआरआर बनाना है, किस डिबेंचर्स के लिए डीआरआर बनाना है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जो आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ एग्जेम्पशंस की भी बात की है टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। क्या क्या है? फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फॉर क्रिएटिंग डीआरआर फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। अब देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई या कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंकिंग कंपनी है, उसको डीआरआर बनाना एग्जेम्प्ट है। वो डीआरआर नहीं बनाए तो भी चल जाएगा। तो चलो भाई, यहां तक तो थी मेन कुछ बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डीपली समझाएंगे ये डीआरआर क्या होता है और किरदार में अगला कैरेक्टर आ रहा है, ये डीआरआई क्या होता है। तो चलो भाई, जल्दी से बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। थोड़ा सा तो थ्योरी हो गई। अब एक कैरेक्टर है डीआरआर और एक कैरेक्टर है डीआरआई। अब इस डीआरआर और डीआरआई की थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। चलो बेटा, जरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर मान लो एक कंपनी है ओबीजी लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, wants to redeem 1 लाख डिबेंचर्स एट द रेट 10 ईच। अब एक बात समझना, अच्छा, और कब रिडीम करने हैं? ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, यह क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओबीजी लिमिटेड कंपनी है, उसको 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम करना है और जो कि 10 रुपए के रेट से रिडेम्पशन होगा और डेट दे रखी है 31/3/2024। मैं आपको बताना चाहता हूं डीआरआर आपको कितने परसेंट बनाना है। डीआरआर बनाना होता है बच्चा पार्टी, डीआरआर हम बनाते हैं कितना? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। मतलब जितने भी डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ठीक है ना, उसका फेस वैल्यू का 10% हम बनाते हैं। तो 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम करना है बेटा, इसका फेस वैल्यू मतलब 10, बोले तो 10 लाख हो गया। इसका 10% हम डीआरआर बनाएंगे, बोले तो 1 लाख रुपए। यह डीआरआर बनाया जाएगा। अब अगली बात, डीआरआर को हम किस डेट पर बनाते हैं? डीआरआर की या तो कोई डेट प्री डिसाइडेड क्वेश्चन में दे रखी होगी या डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले आप कभी भी बना सकते हो।
या तो कोई डेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, उस डेट पर बनाना होगा, या फिर आपको क्या करना होगा बच्चा पार्टी, जिस भी डेट पर रिडेम्पशन हो रहा है उससे कभी भी पहले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनता कैसे, इसको बनाया कैसे आता है, एंट्री क्या होती है, डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या है, सरप्लस इन P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये डिबेंचर डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री है, ठीक है। और जब बेटा सारा रिडेम्पशन हो जाएगा, रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर को अपन लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बात समझ में आ रही है, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व से रिलेटेड दो एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी, एक डीआरआर क्रिएट करने की, फिर उसके बाद रिडेम्पशन के बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। डेट के लिए ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है तो उस डेट पर हम डीआरआर बना देंगे, अगर कोई डेट नहीं दे रखी है तो आप रिडेम्पशन से पहले कभी भी बना सकते हो, ठीक है ना। क्लियर, सब बच्चों को ये बात सॉर्टेड है। अब दिक्कत परेशानी वाली सारी की सारी बातें ना वो इस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, डीआरआई के कॉन्सेप्ट के साथ। अब डीआरआई क्या होता है, डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कहना क्या चाहते हैं, जितने के भी डिबेंचर्स आप एक पर्टिकुलर ईयर में रिडीम करने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी फेस वैल्यू का 15% आपको डीआरआई में डालना ही डालना होगा। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन ले लें, इस क्वेश्चन में कितने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं, 1 लाख का डिबेंचर है, 10 रुपए इसका फेस वैल्यू, 10 लाख, इसका 15% डीआरआई में क्रिएट करना पड़ेगा, बोले तो 1,50,000 रुपए। अब सबसे जरूरी बात यह है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि यह कब क्रिएट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है तो उस दिन, नहीं डेट दे रखी है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले वाला अप्रैल 30। डेट ऑफ रिडेम्पशन जैसे क्या है इस क्वेश्चन में, 31/3/2024। डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या दे रखी है, 31/3/2024। तो इसके पहले वाला अप्रैल 30 कब हो जाएगा, अप्रैल 30 2023 2023। बात समझ में आ रही है आप लोग को। अगर कोई डेट दे रखी तो उस दिन बनाएंगे, अगर डेट नहीं दे रखी तो जिस भी दिन डेट ऑफ रिडेम्पशन होने वाला है उससे पिछला अप्रैल 30 को डीआरआई बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बात समझ में आ रही है। यहां तो टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर डीआरआर बनता है, यहां पर किस पर डीआरआई बनता है, जितने के डिबेंचर्स उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम हो रहे हैं। अब एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले डीआरआई बनाने की एंट्री, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये डीआरआई हम क्रिएट करने की एंट्री पास करते हैं, और जिस दिन रिडेम्पशन हो रहा होता है उस दिन ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हम विड्रॉ भी करते हैं। तो पहली एंट्री हो गई डीआरआई अकाउंट डेबिट, तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। ये बात बहुत ध्यान में रखना, और यही सारी पर आपको दिक्कत आने की संभावना है। तो ये बात मैं हट जा रहा हूं, आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब बढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, सो दैट आपको चीजें थोड़ी और बेहतर प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अच्छा, आपको पता है डिबेंचर के बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिडेम्पशन के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करना थ्रू लमसम, मतलब एक साथ सारे डिबेंचर्स को रिडीम करना, और दूसरा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स को रिडीम करना। सिर्फ यही 2 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। सो इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कन्वर्जन और ओपन मार्केट वाले, वो हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना बेटा। चलो आओ जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which we will do today. सरस्वती लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड यहां पे मेंशन कर रखा है, इशूड 10,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। ये इशू की डेट दे रखी है, रिडीमेबल ऑन March 31, 2023, ये रिडेम्पशन की भी डेट दे रखी है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. It was decided to invest 15% of the face value of debentures to be redeemed towards DRI. अगर ये नहीं भी बोला होता तो भी हम क्रिएट करते। अच्छा, डेट भी दे रखी तो और अच्छी बात है। Investments were in cash and debentures were redeemed on the due date. Record necessary entries for the issue and redemption of debentures. मतलब हमें इशू की भी एंट्री पास करनी है और रिडेम्पशन की भी एंट्री पास करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, बड़े आराम आराम से इसकी एंट्री पास करते हैं। इशू कब हुआ था, इशू हुआ था 2018 में अप्रैल 1 को। अब इशू के समय एंट्री क्या पास होती,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना, यही एंट्री पास होती ना बेटा जी। अच्छा आओ जरा देखो कितने डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 5 रुपए के प्रीमियम पर था, तो मतलब 105 रुपए में हम इसको इशू करने वाले हैं। तो 10,000 डिबेंचर इंटू 105, तो ये आ जाएगा 10,50,000 रुपए। चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तुम भी कर लो। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 105, 10,50,000 रुपए। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। 10,50,000 कहां से आया है, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी पहली एंट्री। अगली एंट्री पर आते हैं, April 1, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है ना भाई, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम पर इशू किया था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, 10,50,000 यहां पर, 10 लाख यहां पर, और 50,000 यहां पर। क्या एकदम बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से आंखों के रास्ते दिल में उतर गई ये बात। चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा रिडेम्पशन किस पर हो रहा था, ये कहीं भी मेंशन है क्या, रिडीमेबल ऑन मार्च 31। रिडेम्पशन के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, मतलब रिडेम्पशन एट पार पे ही हो रहा है, तो कोई लोड नहीं है। अगर प्रीमियम पर हो रहा होता तो यहां पे लॉस ऑन इशू, और यहां प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और साथ में लॉस को राइट ऑफ करने की भी एंट्री आप पास करते। अब देखो बेटा, हमको दे रखा है डेट ऑफ रिडेम्पशन कब है, डेट ऑफ रिडेम्पशन है March 31, 2023। अब हम डीआरआर क्रिएट करेंगे। कब हमको डीआरआर क्रिएट करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम डीआरआर कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं आइडियली बताऊं, डेट ऑफ रिडेम्पशन से 1 साल पहले कर दो, एकदम बढ़िया बढ़िया टाइम रहता है। तो चलो हम यहां लिखते हैं 2022 March 31। हम डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप पूरा लिखना, मैं डीआरआर लिख दे रहा हूं केवल, ठीक है ना भाई, एग्जाम में पूरा लिख कर आएंगे। कितना बनता है डीआरआर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का 10%। 10,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपए, कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख का 10% बोले तो 1 लाख रुपए का आपने डीआरआर क्रिएट कर दिया। अब आप क्या क्रिएट करेंगे, 30 अप्रैल 2020 को, अप्रैल 30 को आप बनाएंगे डीआरआई। एंट्री क्या बनेगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप प्लीज पूरा लिखना, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा लिखना। यहां पे मैंने लिख दिया डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा डीआरआई कितना बनता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का 15%। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था, 10 लाख। 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। ठीक है बेटा, ये हमने डीआरआई भी बना दिया अप्रैल 30 को। इसमें डेट दे रखी है, अगर डेट नहीं भी दे रखी होती तो रिडेम्पशन से पिछला वाला अप्रैल 30 हम लोग लेते हैं। अब आ गया है हमारा डी डे, शादी का दिन, जिस दिन हमको रिडेम्पशन करना है। तो यहां लिखा 2023 March 31। एंड रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है, आप सभी को पता है, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। हम लोग ये सीखते आए हैं इशू में ना, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर रिडीम करना है, 10 लाख रुपए का। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर एक चीज बच्चा पार्टी, ठीक है ना, इस एंट्री को पास करने से पहले हमने जो डीआरआई बनाया है उसको रिडीम भी करना पड़ेगा। अभी तो ये स्किप हो जाता मेरे से। मैंने डीआरआई बनाया अप्रैल 30 को, 2023 मार्च 31 को ये डीआरआई विड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। ठीक है ना भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, मतलब जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उतना पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया है ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। कभी कभी इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी दे रखा होगा, तो उस इंटरेस्ट को भी आप देख लेना, ठीक है ना। फिर रिडेम्पशन करते हैं। रिडेम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं हम लोग, 10 लाख रुपए का। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी
2023 मार्च 31 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पे कर दिया हमने, ये हो गया रिडेम्पशन की पूरी एंट्री। अब एक बात याद रखना, जब आपका सारा रिडेम्पशन की एंट्री पास हो जाए तो जो आपने डीआरआर बनाया था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कभी मत भूलना। तो भाई अगली एंट्री क्या पास होगी मार्च 31 को, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चा, अब आपने देखा, अच्छा डीआरआर कितना बनाया था, 1 लाख रुपए। अब आपने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमको रिडेम्पशन करना है, उसमें डीआरआर का कॉन्सेप्ट हमने कैसे सीखा, डीआरआई का कॉन्सेप्ट कैसे सीखा, जर्नल एंट्री कैसे पास की, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर डिबेंचर्स को हमें लमसम मतलब इकट्ठे रिडीम करना है तो जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। तो चलो इस पे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सो दैट तुम्हारा ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए और एकदम प्रो हो जाओ आप रिडेम्पशन में। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं जिससे आपकी काफी अच्छी होल्ड हो जाए ऑन लमसम मेथड। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्यूलिप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड 4 लाख रुपीस के डिबेंचर। यहां पर बहुत बच्चा ब्लंडर करता है, ये 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए, 4000 डिबेंचर। बात समझ में आ रहा है, डिबेंचर 4 लाख डिबेंचर नहीं है, 4000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ये लिखा है 4 लाख के डिबेंचर। ये रुपी का सिंबल इग्नोर मत करना भैया, ठीक है ना, वरना बच्चे क्या करेंगे 4 लाख इंटू 100 करके चले आएंगे, ऐसा ना कर देना भाई। ऑन April 1, 2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इश्यू भी प्रीमियम पर हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ऑन 31 मार्च 2023, यहां पर डेट ऑफ रिडेम्पशन भी हमें दे रखा है। अब क्या बोला है, अज्यूम दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन April 30 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिडेम्पशन इज ड्यू, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी जहां पर हमने डीआरआई जमा कर रखा है ना, वहां पर 10% का हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट वाली बात बहुत अच्छी आ गई। पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन, मतलब इशू के समय भी एंट्री पास करनी है और रिडेम्पशन के समय भी एंट्री पास करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आओ जरा देखो इसकी पहली एंट्री, पहली एंट्री कब पास होगी, इशू हो रहा है 2019 में April 1 को, ठीक है ना। इशू करते समय क्या एंट्री पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है ना बेटा। कितने डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं, 4000 डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपए का डिबेंचर था, 6 रुपए प्रीमियम, तो 4000 इंटू 106, तो 4,24,000 आएगा। हाँ जी भैया, ये 4,24,000 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली एंट्री क्या पास होगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से ये एंट्री देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4,24,000, ठीक है ना, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यहां आ जाएगा 4 लाख रुपीस, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, 24,000। अब वापस कर रहे हैं इसको, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, वापस कर रहा जा रहा है 10% प्रीमियम पर, तो यहां लिखेंगे क्या आप, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया, 4000 डिबेंचर हैं, 10 रुपए का लॉस, बिकॉज 10% कितना होता है, 100 रुपए का 10 रुपए, तो यहां आ जाएगा 40,000। और इस लॉस को अपन क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, 40,000 रुपए। अब एक एंट्री जो मैक्सिमम बच्चा करना भूल जाएगा, जब हमको इशू के समय लॉस हो रहा है तो इस लॉस को अपन राइट ऑफ भी तो करेंगे, इस लॉस को अपने लोगों को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। कहां राइट ऑफ करेंगे, जल्दी से बताओ, इसी ईयर में, मतलब 2020
मार्च 31 लॉस को राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ किससे किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो यहां एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का मेरे पास? 24,000 रुपीज का। बाकी का बचा हुआ लॉस का अमाउंट मैं कहां से लूंगा? पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना बचा? 16,000। और लॉस कर देंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का लॉस है? 40,000 रुपीज का। ये एंट्री मैक्सिमम बच्चा करना भूल जाएगा, तो भाई ऐसा प्लीज प्लीज दरख्वास्त है आपसे ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा बेटा, रिडेम्पशन कब हो रहा है? रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो हमें डीआरआर कब बनाना चाहिए? इससे एक साल पहले, मतलब 2022 मार्च 31 को हम डीआरआर बना लें। एंट्री क्या होती है? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना डीआरआर बनेगा? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है? 4 लाख। 4,000 इंटू 100, 4 लाख आया। 4 लाख का 10% 40,000। 40,000 हमको डीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। क्या सब बच्चों को ये डीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हमें बनाना पड़ेगा बेटा जी डीआरआई। डीआरआई कब बनाएंगे? 2022 अप्रैल 30 को। क्यों अप्रैल 30 को बनेगा? हमने बताया है आपको, रिडेम्पशन हो रहा है मार्च 31 2023, तो उससे पिछला वाला अप्रैल 30 को। अब कितना बनेगा डीआरआई? 15%। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा 4 लाख रुपए फेस वैल्यू है, 15% कितना हो जाएगा? 60,000। समझ में आइए, 60,000 डीआरआई कहां से आया? 4 लाख रुपए फेस वैल्यू है, उसका 15% हमें डीआरआई बनाना है। अब डीआरआई विड्रॉ कब करेंगे? सारी मजेदार एंट्री यहीं पर है, 2023 मार्च 31। अब देखना, विड्रॉ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट कहां से आ गया भाई लोग? ये इंटरेस्ट कहां से आया? कोई बताएगा मुझे? देखो बेटा, मैंने 60,000 रुपीज डिपॉजिट किया था, ठीक है ना। उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रखा है कि पैसे कहां जमा कराए गए हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। वहां पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। कितने महीने के लिए जमा कराया गया? 11 महीने के लिए जमा कराया। अप्रैल 30 से मार्च 31, 11 महीने होते हैं। जल्दी से जरा निकालो कितना आ रहा है भाई। मैं भी सॉल्व करता हूं, तुम भी कर लो भाई। 60,000 का 10%, ये आ गया 6,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया बेटा 5,500 रुपीज, मतलब 5,500 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? यहां आएगा 65,500, 60,000 और 5,500 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री। रिडेम्पशन कैसे पास हो जाएगा? कितने परसेंट डिबेंचर्स थे बेटा? डिबेंचर्स थे 9%। चलो भैया एंट्री पास करते हैं। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब इनको प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है ना। कितने के डिबेंचर हैं बेटा? 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10% 40,000 का प्रीमियम है। पे कितना करना है? 4,40,000। चलो भैया पे कर दिया जाए। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर दिया हमने इनका पेमेंट, 4,40,000, 4,40,000 डिबेंचर होल्डर को कर दिया हमने पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग को डीआरआर को ट्रांसफर करना होगा जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना डीआरआर बनाया था बेटा? 40,000। ये डाल दिया हम लोगों ने जनरल रिजर्व में।
अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बस पेंडिंग है, बाकी सब कुछ हो गया। हमें ये इंटरेस्ट मिला था, और जब भी हमको इंटरेस्ट मिलता है ये हमारी इनकम होती है, पीएल की क्रेडिट साइड पर जाना चाहिए। तो लास्ट एंट्री 2023 मार्च 31 को क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएल की क्रेडिट साइड पर 5500 रुपए की इंटरेस्ट, हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव करने की भी एंट्री पास कर दी। मजे ही मजे। और यह क्वेश्चन भी मुझे लगता है अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लमसम का और क्वेश्चन करा दें तो लमसम को खत्म करते हैं भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा जी, अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आओ जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ऑन 1 अप्रैल 2018 गोदरेज लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये लिस्टेड कंपनी आ गई, लिस्टेड कंपनी आ गई, इसका मतलब इसमें डीआरआर आपको नहीं बनाना है क्या? लेकिन डीआरआई बनाना है, यस डीआरआई बनाना है, लेकिन डीआरआर आपको नहीं बनाना है। इशूड 20,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब इशू डिस्काउंट पर हो रहा है, रिडेम्पशन प्रीमियम के ऊपर हो रहा है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एंड रिडेम्पशन, मतलब इशू की भी बनानी है, रिडेम्पशन की बनानी है। अज्यूम दैट द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वर रिटन ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमको सारा लॉस पहले साल के एंड में ही राइट ऑफ करना होता है। इशू कब हो रहा है बेटा? 2018 को, अप्रैल 1 को इशू हो रहा है। चलो भाई एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ इशू हो रहा है बेटा। आओ जरा देखा जाए। अच्छा कितना आएगा? 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 4 रुपए का प्रीमियम, सॉरी 4 रुपए का डिस्काउंट, तो 20,000 इंटू 96 आएगा ये चीज। 20,000 इंटू 96 कितना आएगा बच्चा बताओ? 19,20,000। 20,000 इंटू 96 19,20,000, 19,20,000, 19,20,000। ठीक है भैया, ये पहली एंट्री बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या होगा? 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue account debit to 8% debentures account। बहुत ध्यान से ये एंट्री देखेंगे भाई, ये पिछले चैप्टर में मैंने सिखाई भी है आपको। 19,20,000 यहां, 80,000 यहां और 20 लाख यहां। अच्छा वापस किस पर कर रहे हैं? प्रीमियम पर कर रहे हैं। कितना प्रीमियम? 5%। 5% बोले तो 5 रुपए, तो वो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और इस लॉस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसे क्या बोलेंगे भाई? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लॉस कितना आ जाएगा? 5% प्रीमियम, 5 रुपए का, तो 20,000 इंटू 5 बोले तो 1,00,000 रुपए का प्रीमियम है। अब एक बात याद रखना, डिस्काउंट भी और प्रीमियम और रिडेम्पशन दोनों ही लॉस होते हैं, दोनों को ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। कब राइट ऑफ करेंगे? इस साल के एंड में, मतलब 2019 मार्च 31। कैसे राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम तो है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का टोटल लॉस है भाई? डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों मिलाकर बताओ कितना है? 1,80,000 रुपए। तो ये 1,80,000 आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये एंट्री कई सारे बच्चे बनाना भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भैया, अब रिडेम्पशन की डेट क्या है? रिडेम्पशन की डेट है प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब क्या डेट आ जाएगी? 31 मार्च 2023। क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन अब हमको समझ में आ गया। 31 मार्च 2023 डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2023। कैसे कैलकुलेट किया? इस डेट से 5 साल बाद। ठीक है, अब हमको डीआरआई तो बनाना है। डीआरआई कब बनाएंगे? इस वाली डेट से पिछला वाला अप्रैल 30, मतलब यहां लिखेंगे 2022 अप्रैल 30,
चलो डीआरआई बनाते हैं। डीआरआई बनाने की एंट्री क्या होती है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डीआरआई बनता किस अमाउंट पर है? जितने भी डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%। डिबेंचर्स कितने के रिडीम हो रहे हैं? 20,000 डिबेंचर 100 रुपए है तो 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15% कितना हो जाएगा भाई? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई 3 लाख कहां से आया है? एकदम क्लियर। ये डिपॉजिट किया, अब विड्रॉ कर लेंगे कब? जिस दिन रिडेम्पशन होगा 2023 मार्च 31। एंट्री तब क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। कितना विड्रॉ कर लेंगे? जितना जमा कराया, बिकॉज यहां पर कोई भी इंटरेस्ट की तो बात कही नहीं है। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना है, चलो रिडीम करते हैं। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 8%। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है ना भाई? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। चलो भाई, कितने डिबेंचर्स थे? 20 लाख के। 20 लाख का डिबेंचर, प्रीमियम कितना वापस कर रहे हो? 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हो तो कितना वापस करना है? 21 लाख रुपीस। अब अगली एंट्री पास करते हैं 2023 मार्च 31 को पेमेंट करने की एंट्री। तो वो क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे कर दिया हम लोगों ने, कितना? 21 लाख। 21 लाख। फिर लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे? डीआरआर को जनरल रिजर्व में पास करने की एंट्री पास करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया था डीआरआर? ओहो, इस क्वेश्चन में तो डीआरआर बना ही नहीं था क्योंकि ये तो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए डीआरआर टू जनरल रिजर्व पास होगा ही नहीं। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। तो लास्ट एंट्री यही होगी, डीआरआर वाली एंट्री पास ही नहीं करनी बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन था। चलो भाई, अब मुझे लगता है कि लमसम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब शुरू करते हैं अगला मेथड जो कि है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो चलिए बच्चा पाड़ी, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। चलो बच्चा पाड़ी, एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और अब हमारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स शुरू होने जा रहा है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब हम डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने जा रहे हैं। तो यहां पर कुछ डिफरेंसेस आएंगे डीआरआर और डीआरआई में जो आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। सो प्रैक्टिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 गोमती लिमिटेड an unlisted company has 6,008% debentures of rupees 100 each due for redemption at 5% premium in 3 equal annual installments। भाई 6,000 डिबेंचर है, 3 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है, बराबर बराबर की 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक बार 2,000 डिबेंचर्स, अगली बार 2,000 डिबेंचर्स, उसके बाद 2,000 डिबेंचर्स को रिडीम करना है। ठीक है भाई, फिर क्या बोल रखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 31 2020, मतलब पहला रिडेम्पशन होना है मार्च 31 2020 को। द कंपनी कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 30 अप्रैल 2019, मतलब डीआरआई भी बनाना है और 30 अप्रैल 2019 को बनाना है। बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है। लेजर अकाउंट्स न जाने क्यों आपसे पेपर में शेयर्स और डिबेंचर्स के चैप्टर में मुझे बोर्ड में दिख रहे हैं। तो लेजर अकाउंट्स की प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरह से करनी है, लेकिन पहले चलो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यहां पर इशू की एंट्री बनानी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन की एंट्री बनानी है। ठीक है ना बेटा? चलो भाई, सबसे पहले देखो हम डीआरआर किस पर बनाएंगे। ध्यान देना, डीआरआर कब बनाया जाएगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन से 1 साल पहले, मतलब मार्च 31 2019 को हम डीआरआर बनाएंगे। एंट्री क्या होती है? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, यह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बेटा। ठीक है ना? देख बेटा, मेरे को कितने टोटल डिबेंचर्स रिडीम करने हैं? 6,000 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख की फेस वैल्यू हो गई डिबेंचर्स की। इसका 10% बोले तो 60,000 रुपए का डीआरआर बनाना होगा।
बात समझ में आ रही है? अब हम बनाएंगे डीआरआई कब? अप्रैल 30 को। अप्रैल 30 2019 को डीआरआई बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डीआरआई बनाने की एंट्री है। बहुत ध्यान से देखना, डीआरआई किस पर बनाया जाएगा? जितने डिबेंचर उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम हो रहे हैं उसका अमाउंट पर बनाएंगे। ये तो डीआरआर के लिए हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। डीआरआई बनाएंगे, इस साल हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं सिर्फ 2000, इसकी फेस वैल्यू आ गई 2 लाख, इसका 15% डीआरआई बनेगा। यह बात चेंज है पिछले लमसम से आपके ड्रॉ ऑफ लॉट्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? जितने डिबेंचर्स को आपको रिडीम उस पर्टिकुलर ईयर में करना है उसी अमाउंट पर डीआरआई बनेगा। तो यह बन रहा है 30,000 रुपीज। सब बच्चों को यह बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? पहली 2 एंट्री मेरे हर बच्चे को एकदम अच्छे से क्लियर होती दिख रही हैं। चलो भैया, अब आती है रिडेम्पशन की वो तारीख। रिडेम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 में। यहां कर देता हूं 2020 मार्च 31। रिडेम्पशन की एंट्री पास करते हैं। तो किस पे रिडीम करना है? 5% प्रीमियम पर करना है। तो कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 8%। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है बेटा जी, ध्यान से देखना। कितने डिबेंचर्स रिडीम करें? 2000, मतलब 2 लाख रुपए यहां आ गया। प्रीमियम कितना परसेंट है? 5% प्रीमियम। 5% बोले तो 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। डिबेंचर 2000 है, 2000 इंटू 5 10,000 रुपए। यहां आ गया बेटा जी 2,10,000। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, सर आपने डीआरआई बना तो दिया लेकिन रिडेम्पशन के समय डीआरआई विड्रॉ नहीं किया। नहीं बेटा, नहीं करेंगे डीआरआई विड्रॉ। क्यों? बिकॉज अभी और इंस्टॉलमेंट्स को भी तो रिडीम करना है। जब हम लास्ट डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे होंगे तब बनाया हुआ डीआरआई हम विड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जरा हम इसको पे कर देते हैं। पे करने की एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,10,000, 2,10,000 ये पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? वैसे तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं, हमें इस बार भी डीआरआर से जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन कितना ट्रांसफर करेंगे? बनाया 6,000 डिबेंचर्स पर है और रिडीम केवल 2,000 डिबेंचर्स हो रहे, तो 2,000 डिबेंचर्स का डीआरआर आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है ना भाई? कितना ट्रांसफर करेंगे? देखो 6,000 का डिबेंचर्स पे आपने डीआरआर बनाया 60,000, तो 2,000 पर कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 समझ में आया? 2,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू 2 लाख, उसका 10% 20,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। ये बहुत आराम से अपने एंट्री पास की। अगला रिडेम्पशन कब होगा? 2021 मार्च 31 को। चलो भाई रिडेम्पशन करते हैं। फिर से सेम एंट्री। कितने परसेंट डिबेंचर्स था मेरे भाई? 8% डिबेंचर्स था। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं डीएच। ठीक है ना बेटा? ये कितना आया? वही सेम 2,10,000, 2,10,000। फिर अगली एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे करने की एंट्री पास कर दी। ये कितना हो जाएगा? 2,10,000। ठीक है, फिर हम क्या पास करेंगे? डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना? 20,000 रुपए, क्योंकि यहां पर हर इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर रिडीम हो रही है। ठीक है, अभी और केसेस आएंगे जब अलग अलग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हर साल रिडीम करने होंगे। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट कब रिडीम होगी? 2022 मार्च 31 को। अब जो हमने डीआरआई बनाया था ना उसको विड्रॉ करेंगे, बिकॉज लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम कैसे हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी
विड्रॉ कैसे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कितना इन्वेस्ट किया था? 30,000। वो पूरा 30,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब 3 एंट्री कौन सी पास होंगी? यही 3 एंट्री वापस से यहां पर पास होंगी, सेम एंट्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा ना? यही सेम एंट्री पास होगी। 8% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और डीआरआर टू जनरल रिजर्व। फिर जाकर ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इस क्वेश्चन में बोला है आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपको सभी लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे? सबसे पहले 8% डिबेंचर्स अकाउंट आप बनाओगे। चलो भैया, मैं देता हूं आपको फॉर्मेट। यहां पर हम बनाने जा रहे हैं पहला लेजर। मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो। लेजर का फॉर्मेट बनाना भूल गए होगे, वैसे बहुत टाइम हो गया है तो। ठीक है ना? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पहला लेजर बनाने जा रहे हैं हम लोग 8% डिबेंचर्स अकाउंट। जितने लेजर पॉसिबल हैं सब बनाने पड़ेंगे आपको, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ठीक है, और कौन सा लेजर बनेगा? और जर्नल एंट्री देखते देखते समझ लो। अब और कौन सा लेजर बनेगा? एक तो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, चलो भाई, पहले हम बनाएंगे डीआरआई अकाउंट, फिर बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगला लेजर, अगला लेजर छोटा छोटा बना देते हैं थोड़ा। चलो भैया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है 8% डिबेंचर्स अकाउंट, डीआरआई अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब हम बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट या डीआरआर अकाउंट बना देते हैं। चलो, फॉर्मेट तो आपको सब बनाना ही बनाना है भाई, बनाते चलो। मैं यहां बना रहा हूं डीआरआर अकाउंट। ठीक है, अगले पेज पर बनाते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। बेसिकली यही सारे आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, यही मेन लेजर अकाउंट्स हैं। ठीक है ना? ये है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या और बोला था। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स हमने किससे किससे बना लिया? हमने डीआरआर के बना रहा हूं, डीआरआई बना रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग बना रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट, 8% डिबेंचर्स का अकाउंट। बस इतना लेजर बनाओ, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, इतने ही मेन लेजर्स बनेंगे। चलो भैया, चलो ठीक भाई, यही हम लोग 4 लेजर अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? चलो भाई, एक एक जर्नल एंट्री आपको उठाकर देखनी पड़ेगी और वहां से एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। हम पहले बना रहे हैं 8% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या यहां पे कहीं 8% डिबेंचर्स है? क्या यहां कहीं 8% डिबेंचर्स है? नहीं। क्या अगली एंट्री में यहां 8% डिबेंचर्स है? यस। डेट कौन सी है? मार्च 20, 2020। तो 8% डिबेंचर्स पे क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 2 लाख रुपए। तो 8% डिबेंचर्स की डेबिट साइड, 8% डिबेंचर्स की डेबिट साइड 2020 मार्च 31। क्या लिखा? टू डिबेंचर होल्डर। कितना था? 2 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये एंट्री समझ में आई सब लोगों को कहां से आई है? आगे बढ़ा जाए, और कहीं 8% डिबेंचर्स दिख रहा है? नहीं भैया, अगला 8% डिबेंचर्स नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में आएगा। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर के पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेंगे? आओ जरा देखो। सबसे पहले साल के स्टार्टिंग में 2019 में अप्रैल 1 में कितने डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करने थे। उसमें से 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरीड डाउन 4 लाख। आराम से कर सकते हो अब तुम, देखना आपको जर्नल एंट्री देखनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? मार्च 31। नेक्स्ट डेट पर उतार के लाए 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 4 लाख। फिर रिडीम कब कर दिया गया है? 2021 में
मार्च 31 टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख, फिर बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर बैलेंस उतार लेंगे 2021 अप्रैल 1, ये बैलेंस यहां उतार के ले आए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 2 लाख। रिडीम कैसे करेंगे 2022 मार्च 31 टू डिबेंचर होल्डर, खत्म बेटे खत्म, ये लेजर हमने बना दिया। समझ में आई बात? बार बार जर्नल देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, एकदम सिंपल सिंपल बना दिए भाई। अब क्या करें, अगला अकाउंट है डिबेंचर होल्डर का अकाउंट, डिबेंचर होल्डर का बनाते हैं। आप डिबेंचर होल्डर में सबसे पहली एंट्री कब आ रही है, देखो डिबेंचर होल्डर में 2020 मार्च 31 को पहली एंट्री आपको दिख रही है, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर की देखो क्या एंट्री है, मतलब डिबेंचर होल्डर के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखे, बाय 8% डिबेंचर्स बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आओ जरा लिखकर दिखाएं, डेट क्या है 2021 है शायद, 2021 मार्च 31 बाय 8% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख, बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेम डे पर इसको पेमेंट हो रहा है, सेम डे पर, देखो भैया ये 2020 है, ठीक है, सेम डे पे पेमेंट हो रहा है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैंक, 2020 है ये, तो 2020 मार्च 31 टू बैंक 2,10,000। क्या तुमको पहला साल बनाना आया डिबेंचर होल्डर का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। अब ये चीज कितनी बार होगी, 3 बार होगी। अब अगली डेट क्या आ जाएगी 2021 मार्च 31, अगेन बाय 8% डिबेंचर्स 2 लाख और बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 10,000। चलें पे कर दें 2,10,000, 2,10,000 और पे कर दिया 2021 मार्च 31 को टू बैंक 2,10,000। बहुत बढ़िया। अब यही तीसरे साल भी तो आएगा, तीसरे साल भी तो हम पे कर रहे हैं 2022 मार्च 31 बाय 8% डिबेंचर्स अकाउंट। जब थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हें, तो तुम लेजर सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जर्नल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पेपर में इस साल 2025 के इम्तिहान में लेजर बनाने को आएगा ही आएगा, देख लेना तुम चाहे। 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 2,10,000। खत्म बेटे खत्म, एकदम मजेदार हम लोगों ने कर डाला और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को भी बना डाला। अब बना क्या, अब बचा है डीआरआई अकाउंट और डीआरआर अकाउंट। चलो भाई डीआरआई देखते हैं। सबसे पहले डीआरआई बनाया कब गया था, आओ पहली एंट्री देखो। डीआरआई 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 2019 में डीआरआई बनाया गया था अप्रैल 30 को, डीआरआई टू बैंक। चलो भाई डीआरआई में आते हैं। 2019 में अप्रैल 30 डीआरआई टू बैंक कितना बना था 30,000। फिर तो डीआरआई बनाया नहीं, मतलब हर साल बैलेंस को कॉपी करो, अगले साल बैलेंस उतार लो। मतलब क्या, चलो भैया चलो 30,000 बैलेंस कब उतरेगा 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। फिर ये बैलेंस उतार लिया हम लोगों ने 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 30,000। अब कब निकालेंगे 2022 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। कोई चेंज नहीं। अब आखिरी चेंज आया कब, आखिरी चेंज आया है बेटा आखिरी इंस्टॉलमेंट में 2022 में। तब तक तो तुम्हें यह कॉपी करना पड़ेगा। 2022 मार्च 31 को हमने पैसा विड्रॉ किया है। चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, चले भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है बेटा। तो डीआरआई में हम लोगों ने यहां तक बना दी चीज है, फिर हम इसका बैलेंस उतारेंगे। कब बैलेंस उतारेंगे? 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 30,000 रुपए का बैलेंस निकाला। अब अच्छा, डीआरआई हमने विड्रॉ कब किया है? 22 मार्च 2021, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे 2022 मार्च 31, 2022 को विड्रॉ किया क्या? 22 पहले साल का बैलेंस, एक सेकेंड बेटा चेक कर लूं। 19 में बनाया, ठीक है। 21, ओ ये हमने डेट गलत लिख दी, 2020, दिस इज 21, फिर दिस इज 21 एंड दिस इज 2022। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब विड्रॉ कर लेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? मार्च 31 बाय बैंक, 30,000, खत्म भैया। डीआरआई का भी सारा खेल अपन लोगों ने खत्म कर दिया। कोई टेंशन, कोई मुसीबत, कोई परेशानी तो है ही नहीं। चलो भैया अब बनाते हैं डीआरआर। अब डीआरआर की पहली एंट्री कब पास हो रही है जरा देखो। डीआरआर हमने बनाया था सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर मार्च 31 2019 को। डीआरआर क्रेडिट हो रहा है। चलो भैया 2019 में जाते हैं, 2019 में, और यहां लिखेंगे मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना बनाया था भाई? 60,000। और हर साल 20 रिडीम करते चले आ रहे हैं। तो चलो भैया चले। पहला रिडीम कब हो रहा है? 2020 में। तो यहां पे बैलेंस लिख देते हैं 2019 टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 60 के यहां, 60 के यहां पर, ठीक है। फिर बैलेंस उतारते हैं यहां पर 2020 नहीं 19 है तो 19 में ही उतरेगा। अप्रैल 1 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अच्छा, राइट ऑफ कब कर रहे हैं? पहली बार डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया जा रहा है 2020 मार्च 31 को, 2020 मार्च 31। तो 2020 मार्च 31 यहां पर क्या लिखने वाले हो? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर दिया? 20। अब बैलेंस कितना बचेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 40। अब क्या इसी बात को दो बार तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते हो? मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। क्या इसी एंट्री को दो बार आप, एक बार बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए, फिर अगले साल राइट ऑफ कर दीजिए जर्नलिज्म में, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए, फिर अगले साल राइट ऑफ कर दिए जर्नलिज्म में। समझ में आया कैसे किया है? लेजर अकाउंट कैसे बने, जर्नल एंट्री कैसे बनी, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं उतरा? चले भाई, अब एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसको देखकर तुम्हें मजा ही मजा आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो बच्चा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके कदमों में पेश कर रहे हैं, मजा ही मजा आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रगति एंटरप्राइजेज लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड 35,006.5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन अक्टूबर 1, 2015। 2015 को ये डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, अक्टूबर 1 को, रिडीमेबल एज फॉलोज। अब रिडेम्पशन के लिए कुछ कुछ बातें बोल रही हैं। 31 मार्च 2019 को रिडीम हो रहे 5,000 डिबेंचर्स, फिर रिडीम हो रहे 5,000 डिबेंचर्स अगले साल, फिर अगले साल 7,000 डिबेंचर्स, फिर अगले साल 7,000 डिबेंचर्स, फिर अगले साल 11,000 डिबेंचर्स। तो हर पर्टिकुलर ईयर में कुछ अलग अलग डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। लेकिन एक बात देखने वाली है क्या, कि हर साल असेंडिंग ऑर्डर में डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। पिछले साल से अगले साल डिबेंचर्स ज्यादा हो रहे हैं, हैफजर्ड वे नहीं है। आओ देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर DRR ₹20,000 and 1,60,000 on March 31st, 2016 and 17। 16 और 17 में DRR कुछ कुछ ट्रांसफर किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम भी ट्रांसफर कर देंगे। एंड द बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड ऑन DRR ऑन मार्च 31, 2018। बाकी का बचा हुआ पैसा 2018 में ट्रांसफर करना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एज मेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स
ऑफ द बैंक। मतलब हमें इशू की भी एंट्री पास करनी, क्योंकि यहां पर बोल दिया है नेसेसरी एंट्रीज पास करो। नेसेसरी मतलब इशू की भी पास करेंगे और रिडेम्पशन की भी एंट्री पास करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो बेटा हम करते हैं। सबसे पहले इशू की डेट देखो क्या है। इशू की डेट है अक्टूबर 1 2015। चलो भाई इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। 2015 अक्टूबर 1 एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना भाई, ये हम डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, डिबेंचर्स कितने इशू हो रहे हैं, 35,000। रेट कितना है, 100 रुपए। तो 35 लाख के डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। मैं 35L ऐसे लिख देता हूं, प्लीज आप एग्जाम में ऐसा मत करके आना। ठीक है बेटा, अगली एंट्री देखते हैं अक्टूबर 1 को क्या पास होगी। 6.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा कहीं भी ये नहीं बोला है कि पार पे रिडीम करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पार पे रिडेम्पशन करने वाले हैं। सब बच्चों को पहली दो एंट्री में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद यह बताया गया है कि डीआरआर ट्रांसफर किया गया है कब। डीआरआर ट्रांसफर किया गया मार्च 31 2016 और 17 को। तो यहां लिखेंगे 2016 मार्च 31 को एक डीआरआर ट्रांसफर किया गया। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 2016 में कितना डीआरआर ट्रांसफर किया गया है, 16 में ट्रांसफर किया गया है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, ठीक है भाई 20,000 रुपए, ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर डीआरआर कब ट्रांसफर हो रहा है, 2017 में, तो यह भी एंट्री कर देंगे 2017 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। और इस बार कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1,60,000। तो 1,60,000 यहां और 1,60,000 यहां। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा जी, समझ पे आया। फिर बचा हुआ डीआरआर कब ट्रांसफर हो रहा है, 2018 में। तो चलो पास करते हैं। 2018 मार्च 31। इधर एक ऐसी लाइन खींच देता हूं। एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डीआरआर। अच्छा बनाना कितना है, ध्यान से देखो बेटा। हम कितने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं, हम 35 लाख डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। कितने, 35 लाख हमारी फेस वैल्यू है। इसका 10% ही तो डीआरआर बनता है, मतलब 3,50,000 का डीआरआर बनाना चाहिए। हम कितना ऑलरेडी बना चुके हैं, 1,80,000 का हम डीआरआर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलो भैया कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 3,50,000 का बनाना था, 1,80,000 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो 1,70,000 का अब हम डीआरआर और बनाएंगे। सब बच्चों को ये 1,70,000 कहां से आया है, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं उतरा, ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। 1,70,000 कहां से आएगा। चलो भैया चलो, अब आती है डीआरआई की बात। तो डीआरआई कब बनता है, 2018 अप्रैल 30। ध्यान से देखते हैं। अब डीआरआई बनेगा किसके ऊपर, जितने डिबेंचर्स हम उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम करने जा रहे हैं उसके अमाउंट पर डीआरआई बनेगा। मतलब पहला रिडेम्पशन कब हो रहा है, 31 मार्च में। ये देखो ध्यान से, 31 मार्च 2019। तो इसका डीआरआई बनेगा कब, इसका डीआरआई बनेगा अप्रैल 30 2018 को। और कितना बनेगा, 5,000 डिबेंचर्स हैं, इसका फेस वैल्यू कितना हुआ, 5 लाख। इसका 15% बोले तो 75,000 का डीआरआई हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ऐसी भी क्या बात है, अप्रैल 30 को एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का डीआरआई बनेगा बेटा, 75,000 रुपीस का। अब हमारे वो डेट आ गई जिस दिन हमको रिडेम्पशन करना है।
कौन सी डेट आ गई? जिस दिन बेटा जी हमको रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन की डेट क्या है? 2019 मार्च 31st, 2019 मार्च 31st। रिडेम्पशन कैसे करेंगे? 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। कितने डिबेंचर्स को पहली बार में रिडीम कर रहे हैं बेटा? 5000 डिबेंचर। फेस वैल्यू कितना है? 5 लाख रुपए। फिर हम इसको पे कर देंगे, मतलब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर दिया पे। अब कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि सर जब आप रिडेम्पशन कर रहे थे तो जो पैसा आपने डीआरआई में जमा किया था वो विड्रॉ क्यों नहीं किया? मैं अगेन तुमको दोबारा बताता हूं कि इसलिए विड्रॉ नहीं किया क्योंकि हम डिबेंचर्स का पैसा, डीआरआई का पैसा इनफैक्ट तब विड्रॉ करते हैं जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम रिडीम कर रहे हो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? या कुछ अनइवन इंस्टॉलमेंट्स हमको रिडीम करनी होंगी, जो कि हम अगले केस में देखेंगे। 2019 में हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। अब क्या पास करोगे? अगली एंट्री डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा बेटा जी ये बताओ। हमने डीआरआर बनाया है 3.5 लाख रुपए का। हम कितने के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। सिंपल, आसान। सब बच्चों को बात समझ में आ गई। अब बेटा जी अगली इंस्टॉलमेंट देखो कितने की रिडीम हो रही है। अगली इंस्टॉलमेंट बेटा जी रिडीम हो रही है अब 31 मार्च 2020 को 5000 डिबेंचर्स की ही। पहले भी 5000 के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे, अभी भी 5000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। मतलब पहले ही हमने डीआरआई 5000 डिबेंचर्स पे बनाया हुआ है और इस बार भी डीआरआई जो बनना चाहिए था 5000 डिबेंचर्स पे बनना चाहिए था। मतलब इसका मतलब ऑलरेडी हम डीआरआई बना चुके, तो दोबारा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा रिडेम्पशन हम कर सकते हैं। कब करेंगे रिडेम्पशन? 2020। डेट क्या है भाई? देख लें एक बार। हाँ 2020 मार्च 31st। मार्च 31st क्या एंट्री बनेगी? यही सेम एंट्री बनने वाली है। ये एंट्री सेम यहां पर पास हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेम एंट्री पास हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। 6.5% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि 5000 डिबेंचर्स को ही रिडीम कर रहे हैं। देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये भी ठीक है। फिर 5000 डिबेंचर्स का डीआरआर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में, मतलब डीआरआर टू जनरल रिजर्व। 5000 डिबेंचर्स मतलब फेस वैल्यू 5 लाख, उसका 10% 50,000 आप ट्रांसफर कर देंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2020 मार्च 31 तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम समझ में आ गया है। सेम लिख दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई। चलो आगे बढ़ो। अब आती है बेहतरीन बात, अगला रिडेम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को 7000 डिबेंचर्स। इसका डीआरआई कब बनना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो, अप्रैल 30 2020 को इसका डीआरआई बनना चाहिए, लेकिन हमने तो डीआरआई बना रखा है ना पहले। कितने डिबेंचर्स का डीआरआई बना रखा है? 5000 डिबेंचर्स का। अब रिडीम कितने हो रहे हैं? 7000 डिबेंचर्स। तो मुझे 2000 डिबेंचर्स पर डीआरआई और बनाना पड़ेगा। यह बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले से 5000 डिबेंचर्स पर डीआरआई बना रखा है। मुझे चाहिए, मैं रिडीम कितने कर रहा हूं? 7000 डिबेंचर्स को। तो मुझे कितने पर और बनाना पड़ेगा? 2000 डिबेंचर्स। बोले तो 2 लाख का 15%, 30,000 रुपए का डीआरआई और बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? यह बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने ऑलरेडी 5000 डिबेंचर्स पर डीआरआई बना रखा था, लेकिन इस बार हम 7000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो 2000 डिबेंचर्स पर डीआरआई तो और बनता है ना। कब बनेगा? इसकी डेट क्या है? अप्रैल 30 2020। तो यहां पर डेट आएगी, यहां पर लिखते हैं 2020 अप्रैल 30। क्या एंट्री होगी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डीआरआई और बनेगा बेटा जी? 30,000। कितना डीआरआई और बनेगा? 30,000। अब रिडेम्पशन कर सकते हैं 2021 में। 19 में कर लिया, 20 में कर लिया, 21 में रिडेम्पशन कर दो भैया। 2021 मार्च 31। चलो भाई करते हैं। 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स।
7,000 डिबेंचर्स बोले तो 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है ना। सब बच्चों को 7 लाख समझ में आ गया कहां से आया। फिर हम पे करेंगे, मतलब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमने पेमेंट कर दिया 7 लाख 7 लाख। फिर हम क्या करेंगे, डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, 7 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, उसका 10% बोले तो 70,000 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। अब जरा देखते हैं अगली इंस्टॉलमेंट कितने की है। ओहो मजे ही मजे, अगली इंस्टॉलमेंट भी कितने की है, 7,000 डिबेंचर्स की ही। मतलब हमको डीआरआई दोबारा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? आओ जरा देखो मार्च 31, 2022 को कौन सी एंट्री पास होगी। तो यहां लिखेंगे अपन लोग 2022 मार्च 31। हम क्या करने वाले हैं, यही तीनों एंट्रीज वापस से यहां पर पास करेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं आपका, सो दैट आपको समझ में आ जाए। क्या भाई, 7,000 डिबेंचर्स वापस से रिडीम करने, तो एंट्री क्या बनेगी, 6.5% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, 7 लाख डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर डीआरआर टू जनरल रिजर्व। सेम भैया सेम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है। बाबू लास्ट इंस्टॉलमेंट रिडीम हो रही है ऑन 31 मार्च 2023, 11,000 डिबेंचर्स की। ध्यान देना, इस डिबेंचर्स पर डीआरआई कब बनना चाहिए था, अप्रैल 30, 2022 को। अच्छा, अभी तक मैंने डीआरआई कितने डिबेंचर्स पर बना रखा है, पहले 5,000 पर, फिर 2,000, मतलब 7,000 डिबेंचर्स पर मैंने डीआरआई बना रखा है। लेकिन अब कितने पे चाहिए, 11,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो हमें 4,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई फिर से बनाना पड़ेगा। कितना, 60,000 का डीआरआई हमें बेटा और बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा, अप्रैल 30, 2022। तो यहां लिखेंगे 2022 अप्रैल 30 डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बनाना पड़ेगा बेटा हम लोग को, अभी हम लोगों ने निकाला 60,000, हाँ जी 60,000, 60,000। चलो भैया ये भी नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आ गया वो डी डे, जिस दिन हमको लास्ट रिडेम्पशन करना है। कब है, 2023 मार्च 31। सबसे पहली कौन सी एंट्री पास करोगे, अभी तक जितना भी डीआरआई बनाए हो उसको विड्रॉ कर लो। मतलब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बिकॉज ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। कितना डीआरआई बनाया था, सबसे पहले आपने डीआरआई कितना बनाया था बेटा जी, सबसे पहले आपने डीआरआई बनाया था, कहां गया, ओके, सबसे पहले डीआरआई बनाया था 75,000 का। उसके बाद डीआरआई बनाया 30,000 रुपए का, फिर बनाया 60,000 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया, 60 + 30 90, 90 और 70, 9 7 16, 1,65,000 रुपीज का डीआरआई अभी तक आपने बनाया है। तो 1,65,000 को अब आप विड्रॉ कर लेंगे। सब बच्चों को समझ में आई बात। ये 1,65,000 कहां आया, एक बार 75 का डीआरआई बनाया, एक बार 30,000 का बनाया, एक बार 60,000 का बनाया, टोटल हो गया 165। ये बनाया था, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसलिए विड्रॉ कर लिया। अब एंट्री क्या पास होगी, 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितने, 11,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो यहां कितना आ जाएगा, 11 लाख। फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पे कर दिया, ठीक है, 11 लाख 11 लाख। फिर क्या करेंगे, डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 11 लाख का डिबेंचर था, 10%, 1,10,000 ट्रांसफर कर दो, सिंपल। और डेट क्या है इन सब की, मार्च 31, 2023। अब यहां पर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और एक्सेल करना चाह रहे हो लेजर में, तो प्लीज जितने लेजर मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, इस क्वेश्चन में भी आप सारे के सारे लेजर बनाओ, सो दैट तुम्हारा ये
टॉपिक एकदम पक्का हो जाए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की तरफ। चलो भाई शुरू करते हैं। चलो बच्चा, अब हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर ये कर लिया है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकली ये शायद 5th क्वेश्चन होगा मेरा आज का। Akansha Enterprises Limited, an unlisted company, issued 12,6% debentures of rupees 100 each on September 1, 2015. मतलब डिबेंचर्स इशू हुए थे सितंबर 1, 2015 को। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7% एज अंडर। इशू एट पार है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। अच्छा, अब डिबेंचर्स को रिडीम कैसे कर रहे हैं? 2021 में 4,000 डिबेंचर्स को रिडीम हो रहा है, 2022 में 3,000 डिबेंचर्स को रिडीम हो रहा है। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर मैंने 4,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई बनाया था, अगले साल 3,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई ही चाहिए, मतलब 1,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई विड्रॉ करना पड़ेगा। दिस द ओनली गेम चेंज विच यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड देन अगले साल 5,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई बनाना पड़ेगा। यही आपको डीआरआई में ही चेंजेस इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज आल्सो डायरेक्टेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 31, 2017। 2017 से ही हमको डीआरआर बनाना शुरू करना पड़ेगा। लिखा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले बताओ मुझे डीआरआर बनाना कितने पर है? डीआरआर बनेगा किस पर? फेस वैल्यू ऑफ 12,000 डिबेंचर्स। 12,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो ये आ गई 12 लाख का 10% आ गया 1,20,000। हमें ये 4 इंस्टॉलमेंट में बनाना है, मतलब 30-30 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट्स में डीआरआर आपको बनाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पर देखो साफ साफ लिखा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो नेसेसरी में तो इशू की भी एंट्रीज आएंगी, तो इशू की भी एंट्रीज आपको बनानी है। चलो शुरू करते हैं। 2015 सितंबर 1 में इशू हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब तक तो तुम लोग एंट्री बनाने में प्रो हो चुके होगे भाई, है कि नहीं? चलो भैया, कितने डिबेंचर्स थे? 12,000 के डिबेंचर्स और 100 रुपए, तो मतलब 12 लाख। 12 लाख। अगली एंट्री क्या होगी सितंबर 1 को? 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, 12 लाख टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। अगेन 12 लाख वापस किया जा रहा है प्रीमियम पर, तो लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और इस लॉस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं? 7% प्रीमियम, मतलब 7 रुपए का प्रीमियम। 12,000 इंटू 7, ये आएगा 84,000। गला बैठ गया भाई पढ़ाते पढ़ाते। अब बेटा लॉस है तो इसी पर्टिकुलर ईयर में राइट ऑफ भी किया जाएगा। 2016 मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ P&L account debit to loss on issue of debentures। ठीक है ना? लॉस को राइट ऑफ भी करेंगे। कितने का लॉस है? 84,000 रुपीज का। ये लो भैया, इसको राइट ऑफ भी कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमको 3-4 साल में इनफैक्ट डीआरआर को ट्रांसफर करना है। कब कब है? स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017। तो यहां लिखा 2017 मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। मैं एक बार ही पास कर रहा हूं, 30,000 यहां ट्रांसफर हो गया। अब अगले 3 एंट्री कर सकते हो, 2018 में, 2019 में और 2020 में। हमको यही एंट्री बार बार रिपीट करनी होगी। सब बच्चों को समझ में आया? 30,000 30,000 30,000 30,000 हमने कर दी भाई 2020 तक। अब बनाना है डीआरआई। डीआरआई कब बनेगा? आओ जरा देखा जाए। पहला रिडेम्पशन कब है? 31 मार्च 2021। इसका डीआरआई कब बनेगा? 2020 में अप्रैल 30 को। कितना बनेगा? 4,000 डिबेंचर से, मतलब 4 लाख का डिबेंचर, 15% बोले तो 60,000 का डीआरआई आपको बनाना पड़ेगा। चलो भैया बनाते हैं, ऐसी क्या बात है। 2,000
अच्छा डेट क्या थी मैं भूल गया, डेट है 2020, ठीक है। 2020 अप्रैल 30 DRI बनाएंगे, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? कितना DRI बन रहा है? 60,000। काय को 60,000 बना? सब बच्चों को ये क्लियर है ना? चलो भैया ये DRI बना लिया। सब बच्चों को समझ में आ गया 60,000 क्यों बना है? ओके भैया ओके। अब रिडेम्पशन की डेट आ गई। रिडेम्पशन की डेट आ गई कब? 2021 मार्च 31। अब सोचने वाली यह बात है, क्या कुछ DRI विड्रॉ किया जाएगा? आंसर है यस। भाई देखो 4,000 डिबेंचर्स पर हमने बनाया है। अगले साल कितना डिबेंचर्स चाहिए? सिर्फ 3,000 डिबेंचर्स पर DRI चाहिए। मतलब 1,000 डिबेंचर्स का हम DRI विड्रॉ कर सकते हैं। 1,000 इंटू 100 बोले तो 1 लाख, इसका 15% बोले तो 15,000 का DRI आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। चलो भैया विड्रॉ करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये ध्यान पूर्वक एंट्री करना, ये एंट्री बहुत बच्चों से स्किप होगी एग्जाम में। अब रिडेम्पशन करेंगे। रिडेम्पशन क्या होगा? कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं बेटा? डिबेंचर्स है हमारे 6%। चलो भैया 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है ना। एंट्री क्या बनेगी? आओ जरा देखो। 6% डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर्स मतलब 4 लाख। 28,000 का प्रीमियम क्योंकि 7% है, 4,28,000। फिर हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर दिया पेमेंट की एंट्री 4,28,000। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा सेम डेट पर। तो एंट्री क्या बनेगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करोगे? 4,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो 4,000 के बराबर का करना है। 4,000 का फेस वैल्यू 4 लाख, उसका 10% 40,000 रुपए। 40,000 DRR आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले साल का तो रिडेम्पशन एकदम अच्छे अच्छे तरीके से हो गया। अब अगला रिडेम्पशन कब हो रहा है? अगला रिडेम्पशन हो रहा है मार्च 31, 2022 को। सोचो कितने डिबेंचर्स को रिडीम करना है? 3,000 डिबेंचर्स को रिडीम करना है। क्या हमारे पास 3,000 डिबेंचर्स का DRI बना हुआ है? आंसर है यस, बना हुआ है। चलो शुरू करते हैं रिडेम्पशन। 2022 मार्च 31। चलो रिडेम्पशन शुरू होगा। आप कैसे? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं? 3,000। तो ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 21,000 बिकॉज 7% प्रीमियम है। 3,21,000 यहां। फिर पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा 3,21,000 हमने कर दिया पे, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे? DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे? 3 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, 3 लाख का 10% 30,000 आपने राइट ऑफ कर दिया। यहां तक तो जिंदगी एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो है ही नहीं। अब जरा देखते हैं अगला डिबेंचर्स कितना रिडीम हो रहा है। ओहो, मार्च 31, 2023 को डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 5,000। मेरे पास DRI कितने डिबेंचर्स का बना हुआ है? 3,000 का। इसका मतलब 2,000 का DRI और बनाना पड़ेगा। कब बनाएंगे? इससे पहले, मतलब अप्रैल 30, 2022 को बनाना पड़ेगा आपको DRI। कितने डिबेंचर्स पर? 2,000। 2,000 इंटू 100 बोले तो 2 लाख का 15% 30,000 आपको DRI बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं अप्रैल 30, 2022 को। अप्रैल 30, 2022 तो 2022 तो चल रहा है। अप्रैल 30 DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना DRI बनाएंगे? 30,000। ठीक है भाई, बना दिया, ऐसी भी क्या बात है। तो टोटल DRI बना कितना है? 5,000 पर DRI बना है। मतलब हमारे पास आज की डेट में DRI है कितना? 5 लाख का 15%, 4 लाख, सॉरी 5 लाख का 15% 45,000।
बात समझ में आ रही है? अगर चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहले डीआरआई कितना बनाया था? 5 लाख का 15%, 15 75,000 सॉरी, तो 60,000 का पहले डीआरआई बनाया था, उस पर 15,000 विड्रॉ कर लिए, कितना बचा? 45 के बाद ये 3,000 का 30,000 का डीआरआई और बनाया, तो 45 प्लस 30 इज 75,000। 75,000 का डीआरआई है हमारे पास। अब हम उसको विड्रॉ करेंगे कब? 2023 मार्च 31 को, रिडेम्पशन वाली डेट। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, पूरा 75,000 का डीआरआई अब आप विड्रॉ कर लोगे। और अब पास करेंगे लास्ट एंट्री 2023 लास्ट रिडेम्पशन पर आ जाओ। क्या एंट्री पास होगी? 6% डिबेंचर्स थे, कितने थे भाई? हाँ भाई 6%। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 5,000 डिबेंचर्स लास्ट में रिडीम कर रहे हैं, 5,000 इंटू 100, 5 लाख। 5 लाख पर प्रीमियम कितना था? 7%, 35,000, 5 लाख एंड 35,000। फिर कर दिया ये पे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख एंड 35,000, ये कर दिया पे। फिर लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे? लास्ट एंट्री डीआरआर को ट्रांसफर करेंगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और खत्म। 5 लाख का 10% कितना ट्रांसफर होगा? 50,000। खत्म बेटे खत्म, सारा क्वेश्चन कर डाला, और अब जाकर तुम्हारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी खत्म होता है। ठीक है, तो जैसा प्रॉमिस किया था कि नवंबर में मैं सब खत्म करवा दूंगा पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, वो खत्म होके रहेगा। फॉलोड बाय दैट आपका दिसंबर में हम कॉमर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कोशिश करो हर आईएससी के बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। विश यू लक।